अपने गेम में अपडेट आने के बाद मैं जैसे अपने फ्री फायर को अपडेट करके ओपन करके देखता हूँ तो भाई मैं देखता हूँ कि यहाँ पर न्यू जुजुत्सु काइसन का इवेंट शुरू हो चुका है और गाइस उसी के साथ ये गोजो सातोरू का बंडल भी आ चुका है, जिसको देखते गाइस इसको निकालने का मेरा मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए अपनी औकात को देखकर मैं सीधा इसको कट कर लॉबी में आ जाता हूँ और लॉबी में आकर मैं मायूस हो ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे वासु रिक्वेस्ट भेजता है और मुझे लगा कि ये मुझे साथ खेलने के लिए बुला रहा होगा, तो इसलिए मैं इसके ग्रुप में चला भी जाता हूँ और इसके ग्रुप में मैं जैसे जाता हूँ ये मुझे लोल दिखाकर पता नहीं क्यों किक कर देता है। तो अभी गाइस वासु ने मुझे किक क्यों किया ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैं इससे पूछने के लिए उसको जॉइन रिक्वेस्ट भेजता हूँ और फिर वो मुझे ग्रुप में लेकर कुछ ऐसा बोलता है, मैं तेरे जैसे नूबड़े बंदों के साथ ऐसे ही करता हूँ, तेरे पास तो कोई इंडिया का टाइटल भी नहीं है। हा, हा, हा। मेरे को देख, मैं हर सीजन किसी भी गन में इंडिया में टॉप 1 कर लेता हूँ। अरे भाई टॉप 1 करना कौन सी बड़ी बात है, मैं चाहूँ तो किसी भी गन के अंदर 24 आवर्स के अंदर ही टॉप 1 कर लूँ। अच्छा जी ऐसा है क्या? चल अगर तूने 24 घंटे के अंदर अंदर टॉप 1 नंबर का टाइटल ले लिया तो मैं तेरे को गोजो सातोरू का बंडल बिल्कुल फ्री में निकाल के दूंगा। तो कैसे भी ये सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि टॉप 1 टाइटल लेना कौन सी बड़ी बात है, 1 से 2 घंटे के अंदर ही मैं टॉप 1 टाइटल लेके अपना गोजो का बंडल ले लूंगा। तो इसीलिए मैं जल्दी से स्क्वाड को लीव करता हूँ और स्क्वाड को लीव करते ही अपना गोजो सातोरू का बंडल लेने के लिए अपने मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस जुजुत्सु काइसन का यहाँ पर हाई स्कूल भी हमारे गेम में आ रखा है, तो इसलिए मैं अपने फर्स्ट मैच में सीधा यहीं पर लैंड करता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर उतरने के साथ ही मुझे कहीं पर भी 2 गोली वाली नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं काफी ज्यादा डैमेज तो देता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये मुझको मार देता है। मगर अपने सोलो रिवाइवल की वजह से मैं रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव होकर मैं थोड़ा सा साइड में सीमेंटेड हाउस पे उतरता हूँ और यहाँ उतर के मैं जल्दी से अपनी बेसिक सी लूट करता हूँ और लूट करके सीधा हाई स्कूल पहुंच जाता हूँ। और इस घर के पास देखो एक बंदा मुझे पता नहीं कहीं से दिख रहा था, राइट या लेफ्ट कहीं पे भी था, अचानक से बंदा सामने आ भी गया था और उसने मुझे काफी डैमेज भी कर दिया था। मगर भाई जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए सीधा मैं इस पे रश करने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे फिर से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। और गैस इस गेम में हमको M187 मिलना तो छोड़ो, हम लोग 47 नंबर पे मरते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं M187 एक ही एक कट्टा के अंदर पुशिंग कर रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट गेम के अंदर तो भाई मुझे M187 मिली नहीं थी, तो इसलिए मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ और इस मैच में देखो स्टार्टिंग से ही मुझे एक बंदा दिख गया था जिसको मैंने काफी अच्छा खासा डैमेज तो दे दिया, लेकिन भाई बंदा नीचे कूद जाता है, तो इसीलिए फिर इसको मारने के लिए मैं भी नीचे कूद जाता हूँ और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए आता है मैं इसको काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन तभी पीछे से मुझ पर थर्ड पार्टी होती है और इस बंदे की कोई बंदा किल चोरी कर लेता है। तो अभी गाइस उस बंदे को मारने के लिए मैं पूरा घूम के आता हूँ और यहाँ पर ये बंदा ये रिवाइवल पॉइंट चार्ज करता। सोलो के अंदर रिवाइवल पॉइंट कब से आए मुझे समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं सीधा जाता हूँ और इस बंदे को 1 टैप मारकर फिनिश कर देता हूँ। तो अभी भाई मैं M1887 लूटने के लिए जैसे ही जाता हूँ यहाँ पर अचानक से एक बंदा आता है जो कि मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है और सीधा रश करके मुझे फिनिश कर देता है और लिटरली भाई इस बंदे के पास M1887 मौजूद थी, तो फिर इसीलिए गैस मैं M1887 लेने के लिए इसी बंदे को अपना टारगेट बना लेता हूँ और सीधा भाई जल्दी से अपने लूट पे उतरता हूँ और अपनी लूट कर मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं बॉडी मारकर मिक 7 से फिनिश कर देता हूँ। बाकी इसको फिनिश करते ही यहाँ पर और 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, जिनके ऊपर मैं थर्ड पार्टी करके एक बंदे को तो फिनिश कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा यहाँ पर दूर निकल चुका था। लेकिन मैं जैसे राइट की ओर जाता हूँ बंदा सामने मुझे फायर देता है, तो इसलिए मैं जल्दी से वॉल लगाकर यहाँ पर हील करने लगता हूँ और ये सीडी से बॉडी मारकर जल्दी से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर टेलीपोर्टर का यूज करके सीधा मैं पीक में चला जाता हूँ और यहाँ पर आती मेरे को सामने से एक बंदा डैमेज दे देता है और इस बंदे के पास स्नाइपर थी जिसकी वजह से बंदे ने मेरी काफी हेल्थ खा ली थी, तो इसलिए जल्दी से मैं हील पूरी करके इस बंदे पे सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ और बंदा यहाँ पर वोकॉन्ग बनाता है, तो इसलिए पहले मेरा मिस फायर हो जाता है, लेकिन जैसे ही बंदा यहाँ पर सामने आता है मैं सीधा 2 शॉट मार के बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ और रिलोड करके तीसरा शॉट जैसे मारता हूँ उसी में ये बंदा निपट जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक और बंदा थर्ड पार्टी कर देता है जिसको मारने के लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और जैसे बंदा मुझ पर सीधा मारने के लिए रश करता है मैं सीधा 1 टैप मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर सारी चीजें खत्म नहीं होती, अचानक से यहाँ पर एक और बंदा सामने आ जाता है जिसको ऊपर मैं फायर तो दे रहा था, लेकिन भाई मेरा गोली मिस चला जाता है। लेकिन फाइनली मैंने 2 शॉट तो बंदे को मार दिए थे और बंदे के ऊपर ये पोकेमॉन फेंक दिया था, लेकिन बंदा मुझसे रेंज बना लेता है और यहाँ पर भाई मैं जैसे ये एबिलिटी चालू करने के लिए जा रहा था पता नहीं मेरा ये पेज खुल जाता है और ये बंदा मुझे मेक 10 से फिनिश कर देता है। और इस गेम में गैस मैं खुद की बेवकूफी की वजह से मर जाता हूँ, मगर बैक करने पे हमको M187 के अंदर 60 की प्लस मिल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं, तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद गाइस मैं एक और गेम खेलता हूँ
हूँ और इस गेम के अंदर मेरे को उतरने के साथ ही कातल सेवा में M107 मिल जाती है। तभी अचानक से एक बंदा भी दिख जाता है जिसको मैं मारने के लिए सीधा जाता हूँ और बंदे के ऊपर पोकेमॉन फेंकता हूँ, 2 शॉट भी मारता हूँ, लेकिन बंदा सेंटिना को यूज करके पहली वाली जगह चला जाता है। और जब मैं पहली वाली जगह बंदे को मारने के लिए जाता हूँ तो बंदा इससे पहली वाली जगह चला जाता है। सच में गाइस मुझे इस टाइम पर बंदे के ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसकी वजह से मैं सीधा बंदे पे रश करने के लिए जाता हूँ और M4A1 से ही बॉडी मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। देन गाइस और बंदों को मारने के लिए मैं गाड़ी लेके सीधा हाई स्कूल जा ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे रास्ते में एक बंदा दिख जाता है जिसको मारने के लिए मैं जैसे ही उतरता हूँ ये बंदा मुझे पता नहीं कहाँ पे ही टेलीपोर्ट करके लिए चला जाता है। और यहाँ पर भाई मेरे पास ग्लू बॉल वगैरह भी नहीं थी और ये बंदा मेरे सामने ही था। लिटरली गाइस यहाँ पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और जब तक मुझे कुछ समझ में आता है ये बंदा मुझे डाउन कर देता है। और गाइस मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मुझे रिवाइव मिल जाएगी, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाहर जाते ही मैं सीधा फिनिश ही हो जाता हूँ। और इस गेम के अंदर देखो मैं टॉप 15 में आता है और इसमें मुझे M187 के अंदर सिर्फ एक ही प्लस मिलती है। तो अभी गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैरेक्टर स्किल खराब है, तो इसलिए मैं एक अच्छी सी कैरेक्टर स्किल लगा लेता हूँ और कैरेक्टर स्किल चेंज करने के बाद दोबारा से अपने ब्लू जोन के अंदर उतर जाता हूँ फैक्ट्री में। और यहाँ उतरते मुझे एक बंदा भी दिख जाता है जिसको मैंने काफी अच्छा खासा ऊजी से डैमेज दिया और उसी से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। और इस बंदे से मुझे मेक 7 मिल जाती है, जिसके बाद मैं जैसे थोड़ा सा यहाँ पर लूट करता हूँ मुझे फाइनली M1887 मिल जाती है, जिसको लेके मैं सीधा बंदों को मारने के लिए आ जाता हूँ। और अभी मुझे ऊपर साइड में एक बंदा दिखा था, लेकिन यार उस बंदे की मेरे ऊपर एम ही नहीं जा रहा था। मगर कैसे उस बंदे का मैं पीछा काफी देर तक करता हूँ और फाइनली यहाँ पर आके मुझे बंदा दिख जाता है जिसके ऊपर मैंने पोकेमॉन फेंका था और फिर सीधा मैं इस पे रश कर देता हूँ और फाइनली 2 शॉट मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस काफी देर तक कोई बंदा मेरे शॉर्ट रेंज में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं लॉन्ग रेंज में बंदे को लगातार मारे जा रहा था। लेकिन तभी भाई मैं जैसे ही ऊपर की ओर जाता हूँ मुझे फाइनली एक बंदा दिख जाता है जिसको मैंने 2 शॉट मार के काफी अच्छा डैमेज कर दिया था और उसी के साथ यहाँ पर मैं बंदे पे पोकेमॉन फेंक देता हूँ, बंदा पोकेमॉन से ही मर जाता है। यार ये गलती हो गई। मगर गाइस जब मैं इस बंदे को लूट रहा था तभी अचानक से एक और बंदा मुझे थर्ड पार्टी करने के लिए आता है जिसको मैंने 2 शॉट मार दिए थे और उसी के साथ यहाँ पर मैं एक बार बड़ा सा गोला फेंक देता हूँ बंदे पे और यहाँ पर सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और बॉडी मारकर इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। देन गाइस अभी सिर्फ 3 ही बंदे बचे थे, तो इसलिए गाड़ी लेके मैं सीधा तीसरे वाले बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर एक बंदे को उड़ा भी देता हूँ और उतरती मैं इसको 2 शॉट मार के काफी डैमेज कर देता हूँ, पोकेमॉन छोड़ता हूँ और 2 गोली वाली से बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तभी अचानक से यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है और इतनी कम एचपी होने के बाद गाइस मैं काफी ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी से खुद को पैक करने लगता हूँ। लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ से आके मुझे डैमेज दिए जा रहा था और ये मुझे पता नहीं कहाँ पे पोर्टल में भी लेके चला जाता है। और यहाँ पर आने के बाद भाई इस बार मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और सीधा बंदे पे 2 शॉट मार के काफी डैमेज कर देता हूँ, रिलोड करके और 2 शॉट मारता हूँ, बंदा नहीं मरता, लेकिन फाइनली बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। और गाइस पोर्टल से बाहर आती हमारा पूरे 10 किल के साथ मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे फाइनली गाइस अब जाके मुझे M1887 में फुल 100 की प्लस मिलती है। जिसके बाद गाइस मैं लगातार इसी तरीके से 3 घंटे तक सोलो मैचेस खेलता हूँ, लेकिन भाई मुझे M1887 के अंदर बहुत ही कम मैचेस के अंदर फुल प्लस मिला था और बहुत सारे गेम्स के अंदर तो मुझे 2 गोली वाली शॉटगन तो मिल ही नहीं रही थी। तो इसलिए गाइस अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं डुओ खेलूंगा, तो इसलिए मैं डुओ में अपने दोस्त ओसान को बुला लेता हूँ और अपने डुओ मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ पर भाई हमारा जैसे फर्स्ट डुओ मैच स्टार्ट होता है उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। उतरने के साथ ही मुझे सिर्फ कार 98 मिलती है, जिससे मैं जैसे तैसे करके बॉडी मारकर एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस मैं पूरे एरिया में 2 गोली वाली शॉटगन ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी 2 गोली वाली शॉटगन मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं थक हार के यहाँ पर टेलीपोर्टर के पास आ जाता हूँ, जहाँ पर भाई 1-2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। तभी मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं टेलीपोर्ट करके सीधा वॉइड में लेके चला जाता हूँ। और गाइस इतने सारे गेम खेलने के बाद मुझे अभी वॉइड यूज करना अच्छी तरीके से आ गया था, तो इसलिए मैं वॉइड में आती बंदे को MP40 से काफी आराम से डाउन कर देता हूँ। और उसके डाउन होती भाई बाहर निकलते ही इसका टीममेट भी मेरे सामने था और थोड़ा सा आगे जाती भाई मुझे उसका टीममेट मिल जाता है और उसके मिलते मैं इसको वन टैप मार के पूरी डुओ ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से सामने से टेलीपोर्टर से एक बंदा निकल के आ जाता है जिसको मैंने ACD से थोड़ा सा डैमेज तो दिया था, लेकिन तभी वो मुझ पे सीधा रश करने के लिए आ गया था। तो इसलिए मैं भी MP40 से बॉडी मारकर इसको डाउन कर देता हूँ और तुरंत इसको क्लियर कर देता हूँ। और जब तक मैं इसको मारता हूँ तब तक मेरा टीममेट भी आ जाता है, जिसके बाद मैं टेलीपोर्टर का यूज करके पता नहीं कहां पर चले जाते हैं। लेकिन जहां पर भी हम लोग आ गए थे भाई, यहाँ पर आने के बाद 2 साइड से हमको पड़ रही थी और हमारा सैंडविच बन चुका था। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से एक बंदे को किडनैप करके अपने वार्ड में ले जाता हूँ और यहाँ पर आते ही मैं MP5 से बॉडी मारकर इस बंदे को जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ भाई सीधे 2 बंदे मुझ पर रश करने के लिए आ गए थे और मैं जैसे तैसे इनसे बचने का काफी ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई ये लोग तो सीधा आके मुझे हेडशॉट मारकर ही फिनिश कर देते हैं। और इस गेम में गाइस मुझको M1887 नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हमको उसका कोई भी ग्लोरी भी नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद वाले गेम में फाइनली यहाँ पर भाई ओसान को मिल जाती है 2 गोली वाली, तो इसलिए जल्दी से मैं इसे ले लेता हूँ। और भाई जैसे मुझे 2 गोली वाली मिलती है यहाँ पर मुझे सामने एक बंदा भी दिख जाता है, जिसके दिखते ही भाई मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर 2 गोली वाली शॉटगन से बंदे को काफी ज्यादा मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर बंदा पता नहीं कहाँ पे चला जा रहा था। लेकिन फाइनली मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन इसको फिनिश करने के साथ ही भाई मैं जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अचानक से यहाँ पर भाई 2 बंदे
सीधा पे रश कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे मैं यहाँ पर 2 गोली वाली शॉटगन से एक बंदे को तो डाउन कर देता हूँ और दूसरे बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम पे थर्ड पार्टी हो जाती है और पीछे से एक बंदा मुझे मार देता है। लेकिन वो तो अच्छी बात है ओशन की, वो गाड़ी लेके निकल जाता है और मुझको रिवाइव कर देता है। और रिवाइव होने के साथ ही भाई मैं उसी बंदे के पास उतरता हूँ। रास्ते में मैंने हैमर ले लिया था, तो इसलिए मैं इस बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और बंदा जैसी ओरियन बनता है, ये जैसी ओरियन से हटता है, मैं इसको आराम से हथौड़े से फिनिश कर देता हूँ और इस बंदे को लूट कर अपनी 2 गोली वाली शॉटगन तुरंत ही ले लेता हूँ। देन मैं गाड़ी का यूज करके यहाँ पर आ जाता हूँ और मेरे सामने भी 2 बंदे थे, लेकिन भाई वो बंदे हम पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ जाती हैं। यहाँ पर हम उनको मारने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन भाई बंदे हमको मारने लगते हैं और भाई मैं गाड़ी में बैठा था, मेरे पास मीसा ही नहीं थी और उसी के साथ ओशन भी यहाँ पर निपट जाता है। इस गेम में गैस हम लोग बहुत बुरी तरीके से मर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं गैस, इस गेम में बैक करने पे हमको M887 के अंदर 41 की प्लस मिल जाती है। जिसके बाद गैस अभी मुझे पता चल चुका था कि डुओ में तो प्लस नहीं होने वाली, तो इसलिए मैं स्क्वाड में आ जाता हूँ और स्क्वाड के अंदर भाई देखो JGM तरुण और साथ ही यहाँ पर A1 एरन भी बैठा था। काफी अच्छी खासी यहाँ पर स्क्वाड थी, हम लोग के पास जोन पुशर भी था, तो इसलिए हम लोग दोबारा से यहाँ पर अपने मैच को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी गैस स्क्वाड के फर्स्ट मैच के अंदर ही मुझे काफी इजीली M887 मिल जाती है, तो इसलिए जल्दी से मैं उसको उठाकर मेरे टीममेट्स यहाँ पर मुझको बोल रहे थे कि भाई उनको कवर चाहिए, तो इसलिए अपनी गाड़ी लेकर सीधा उनको कवर देने के लिए उनके पास चला जाता हूँ। बाकी जैसी गैस मैं इनको कवर देने के लिए आता हूँ, सीधा यहाँ पर 2 बंदे रश कर देते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं वॉल डाल के जल्दी से बंदे को मारने लगता हूँ और 2 शॉट मारकर एक को मारता हूँ और उसी के साथ वॉल तोड़कर मैं इस बंदे को ही मारने के लिए सीधा पड़ता हूँ और भाई बंदा जैसे मेरे सामने आता है मैं 2 शॉट मारकर इसको भी डाउन कर देता हूँ। बाकी फिर गैस इस बंदे को लूट कर मैं गाड़ी लेकर सीधा आ जाता हूँ JGM के साथ। यहाँ पर मुझे और 2 बंदे दिखे थे, तो इसलिए एक बंदे को तो मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ बॉडी मारकर और दूसरा बंदे को भाई JGM वॉइड में लेके चला जाता है और ऊपर साइड से पे फाइट हो रही थी, लेकिन भाई वो बंदे कहीं और से फाइट करने में बिजी थे, तो इसीलिए मैं उस बंदे को फिनिश करके सीधा ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर भाई 2 बंदे सीधा थे, तो इसलिए मैं जल्दी से 2 शॉट मारकर एक बंदे को डाउन करता हूँ और सामने ग्लोबल के पीछे एक और बंदा था जिसको तो मैं इस एबिलिटी से ही फिनिश कर देता हूँ। मगर तभी अचानक से गैस ऊपर साइड से एक बंदा डबल कार 98 का यूज करके मुझे काफी डैमेज कर देता है और जैसे ही मैं वॉल लगाता हूँ ये बंदा स्काइलर चला के मेरी वॉल तोड़ देता है। तो मैं आगे जाके वॉल लगाता हूँ तो ये आगे भी एक और स्काइलर चला देता है और मेरे को तो डाउन ही कर देता है। मगर मेरे मरने के साथ ही हमारा जोन पसर हमको तुरंत ही रिवाइव कर देता है और रिवाइव होने के साथ ही भाई सीधा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और तरुण मुझको मेरी 2 गोली वाली शॉटगन भी दे देता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी 87 को लेकर बंदों को मारने के लिए आ जाता हूँ और जैसे मुझे सामने एक बंदे दिखता है मैं वॉल फोड़कर बंदे को 2 शॉट मारकर काफी डैमेज कर देता हूँ और एबिलिटी से फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसको मारने के बाद मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ यहाँ पर अचानक से मुझे और 2 बंदे दिख जाते हैं, जिसमें से एक बंदा तो मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको मैं SVD से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ, लेकिन तभी उसका टीममेट सीधा मुझ पर रश कर देता है। उसको मैंने 2 शॉट मारे भी थे, लेकिन वो मुझे MP40 से फिनिश कर देता है, जिसके बाद मुझे जोन पसर दोबारा से रिवाइव देता है, तो ये लोग दोबारा से आते हैं और मेरी ही शॉटगन से मुझे फिनिश कर देते हैं। तो अभी गैस इस बंदे पे मुझे काफी गुस्सा आ चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से जैसे जोन पसर रिवाइव करता है मैं रिवाइव होने के साथ ही जल्दी से हथौड़ा बाय करता हूँ और हथौड़े से सीधा इन पे रश करने के लिए आ जाता हूँ और इस बंदी को तो मैं बॉडी मारकर ही डाउन कर देता हूँ। तभी इसका टीममेट जैसे ही आता है मैं इसको भी बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ हमारा 10 किल से स्क्वाड के अंदर भी मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको 38 की प्लस मिलने के साथ ही कट्टे के अंदर पूरी 100 की प्लस मिल जाती है। तो अभी कैसे स्क्वाड में खेलना काफी ज्यादा आसान हो गया था मेरे लिए, मैं काफी इजीली बंदों को कट्टे से मार के अपनी पूरी की पूरी ग्लोरी प्लस कर दे रहा था और इनके बीच में कैसे मुझे काफी मजा भी आ रहा था, मैं पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर ले रहा था। उसके बाद ही मुझे M887 के अंदर फुल 100 की प्लस मिल जा रही थी। लेकिन कैसे अभी इस गेम के अंदर देखो यहाँ पर उतरने के साथ ही हाई स्कूल में मुझे 2 गोली वाली मिल जाती है, जिसके बाद मैं जैसे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मुझे फाइनली एक बंदा दिख जाता है, जिसको मैं जैसे ही मारने के लिए जा रहा था बंदा यहाँ पर ओरियन बन जाता है और वो जैसे ही ओरियन से हटता है मैं 2 शॉट मारने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन बंदा मुझे काफी डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके जैसी बंदा मेरे सामने आता है उसको 2 शॉट मारता हूँ और बंदा उसी में डाउन हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन तभी भाई अचानक से मेरा टीममेट आता है और मैं यहाँ पर डर जाता हूँ और ग्लूवल लगा लेता हूँ। तो अभी कैसे हम लोग जोन के काफी ज्यादा बाहर थे, तो इसलिए जैसे तैसे मैं भागते हुए जोन के अंदर जाता हूँ और जोन के अंदर जाने पर भाई सामने से पूरी स्क्वाड हम पे रश कर देती है। मेरा टीममेट यहाँ पर डाउन हो जाता है, लेकिन मुझसे मारने से पहले मैं वॉल लगा लेता हूँ और वो लोग मेरी वॉल भी तोड़ने लगती हैं। तो अभी वॉल टूटने के साथ ही मैं काफी पैनिक होने लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। लेकिन तभी भाई लेफ्ट साइड मुझे एक गाड़ी दिखती है, लेकिन बंदा भी भाई वहां पर था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और वॉल लगाते लगाते गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ। लेकिन भाई जो बंदा राइट की ओर बैठा था वो मुझसे पहले सामने आ जाता है, तो इसीलिए भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, सीधा जाता हूँ और जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है AC-86 को 1 टैप मारकर डाउन कर देता हूँ और फिर अपनी गाड़ी पकड़ लेता हूँ जल्दी से। भाई गाड़ी पकड़ने के बाद ही मेरे तीनों टीममेट यहाँ पर फिनिश पड़े थे, तो इसलिए वेंडिंग मशीन पे आकर जल्दी से इनको रिवाइव करता हूँ और इनको रिवाइव करने के बाद मैं जैसी जोन के अंदर जा पाता हूँ भाई ये लोग फिर से निपट जाते हैं, तो इसलिए मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर कातले वाली वेंडिंग मशीन पर और यहाँ पर आके इनको फिर से रिवाइव करता हूँ। लेकिन भाई अभी जोन काफी दूर था और काफी ज्यादा गंदा भी मुझे काट रहा था। मैं यहाँ पर गाड़ी लेके जोन में जाने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन मैं रास्ते में ही मर जाता हूँ और यहाँ
पर भाई मेरा स्वाहा हो जाता है। और भाई मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो पाता हूँ, मेरा एक और टीममेट मर जाता है, जिसके बाद ये लास्ट टीममेट बचाता और सामने पूरे 3 बंदे थे और जब तक ये कुछ कर पाता उससे पहले बंदों ने बहुत कुछ करके इसको फिनिश कर दिया और उसी के साथ हम लोग इस गेम के अंदर टॉप 3 के अंदर मर जाते हैं। लेकिन बैक करने पे हमको भाई फाइनली M1887 के अंदर अच्छी खासी प्लस मिल जाती है। देन फिर मैं फिर से एक और मैच को स्टार्ट करता हूँ और इस मैच के अंदर मेरा एक टीममेट निपटा हुआ था, हम 3 ही बचे थे और मेरे सामने देखो भाई पूरी स्क्वाड थी, तो इसलिए मैं सीधा रश करता हूँ और मेरे सामने जो बंदा था उसको 2 शॉट मारता हूँ। मेरा टीममेट यहाँ पर किल चोरी कर लेता है, लेकिन कोई बात नहीं होता है। यहाँ पर मुझे ये जो दूसरा बंदा मिला था मैं इसको 2 शॉट मारकर तुरंत ही फिनिश कर देता हूँ और इसकी तो यहाँ पर पूरी स्क्वाड ही वाइप आउट हो जाती है। जिसके बाद गाइस सिर्फ एक लास्ट स्क्वाड बची थी जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था और मेरे सामने पूरी स्क्वाड सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ जाती है। मैं 2 शॉट एक बंदे को मारता हूँ और बॉल लगा के तुरंत ही रिलोड करके इस बंदे को मार के जल्दी से डाउन कर देता हूँ और जो बाकी के बंदे होते हैं उसको मेरी स्क्वाड फिनिश कर देती है और उसी के साथ हमारा एक और गेम के अंदर ओपी वाला बुया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको 87 की पूरी 100 की प्लस मिल जाती है। तो गाइस अभी फाइनली इतनी ज्यादा देर के बाद हमारी 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी गाइस मुझे लग रहा है कि मेरे पास इंडिया का टाइटल तो आ गया होगा, क्योंकि गाइस अभी आप लोग मेरा रैंक स्कोर देखो तो वो 14,617 हो चुका है। तो अभी गाइस हमारा M1887 के अंदर इंडिया का टाइटल लगा या नहीं वो देखने के लिए मैं तुरंत दिया जाता हूँ यहाँ पर वेपन ग्लोरी सेक्शन के अंदर। और अभी गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मेरा M1887 के अंदर 10,000 के आसपास स्कोर हो चुका है और हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 2 नंबर पे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग 47 नंबर पे आ चुके हैं और अभी गाइस इंडिया के अंदर देखती हैं तो नहीं यार गाइस 10,000 स्कोर होने के बाद भी हम लोग इंडिया के अंदर टॉप 10% में ही आ पाए। सिर्फ गाइस अभी हमको 6,000 स्कोर और करना है इंडिया के अंदर जाने के लिए। सॉरी गाइस अभी बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि लगातार 24 आवर तक मजदूरी करने के बाद भी हमको यहाँ पर हमारा गोजो का बंडल नहीं मिलने वाला और अभी गाइस बासु मेरी बेइज्जती और भी ज्यादा करेगा। तो अभी गाइस मुझे क्या करना चाहिए जरा आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं उसको डिलीट कर दूं ताकि उसको पता ही ना चल पाए कि मेरा आखिरकार कितना स्कोर हुआ है। तो अभी गाइस हमको हमारी वीडियो की सैड एंडिंग करनी पड़ रही है, तो इसीलिए गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #सैड जरूर से लिख देना। बाकी गाइस अभी हमको 50 के सब्सक्राइबर्स भी करने हैं, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को हैप भी दे देना। बाकी चलो गाइस अभी मिलती हैं आपको नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।